बिहार कर्मचारी चयन आयोग यानी कि बीएसएससी इंटर स्तरीय का जो है अब रिजल्ट घोषित कर दिया गया है। 11,329 बच्चों का जो है अब बिहार में जो है एक भविष्य सुधरा है और ऐसे में 8 साल तक ये बच्चे इस अपने रिजल्ट के लिए तलाश में लगातार आंदोलन कर रहे थे, लगातार लाठी डंडे खाने पड़ रहे थे, लेकिन आखिरकार इन्हें रिजल्ट अब मिल ही गया। ऐसे में हम बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं दिलीप, जो कि छात्र नेता हैं और तमाम ऐसे समस्याओं को लेकर छात्रों के साथ खड़े रहते हैं और कई आंदोलन हुए और अंतिम सांस तक ये लगे रहे बच्चों को न्याय दिलाने के लिए। हम इनसे ही बात करेंगे। जो रिजल्ट आई है बिहार के उन युवाओं के लिए कितनी खुशी है, क्या कहेंगे दिलीप जी? देखिए, बहुत खुशी हुई है जब से रिजल्ट आया। 12:30 पौने 1 बजे रात को रिजल्ट आया है और उस समय से सभी लोग जगे हुए हैं। जितने बीएसएससी के अभ्यर्थी थे रात भर जगे, हम भी जगे हैं उनके साथ, क्योंकि जैसे ही रिजल्ट आया फ़ोन आना शुरू हो गया और हम भी जगे हुए हैं। फ़ोन रिसीव नहीं कर पा रहे हैं, जैसे किसी से बात कर रहे हैं उस दरमियान 10-12 का फ़ोन आ जाता है। अभी आपके चैनल पे इस समय भी देखिए फ़ोन आ रहा है, तो रिसीव नहीं कर पा रहे। लेकिन जिनका भी फ़ोन आ रहा है उनसे हम यही कहेंगे कि हम बारी बारी से कॉल बैक ज़रूर करेंगे, भले इसमें समय लगेगा लेकिन कॉल बैक करेंगे। और 8 साल का जो ये वनवास था वो समाप्त हुआ है। 8 साल एक लंबा समय होता है। इन 8 सालों में इन अभ्यर्थियों ने काफ़ी तकलीफ़ें झेली हैं, दुख दर्द को झेला है और उसके बाद ये रिजल्ट आया है लंबे संघर्ष के बाद, तो बहुत ज़्यादा खुश हैं अभ्यर्थी और हम भी उनके साथ साथ खुश हैं, क्योंकि हम भी इनके साथ जुड़े हुए थे, पीटी से जुड़े हुए थे, इनके साथ हम लड़ रहे थे, इनके लिए लड़ रहे थे। तो आज जब ये बहाली पूरी हुई है तो हमें भी दोगुनी खुशी, इनसे दोगुनी खुशी हमें हो रही है कि जिस मकसद को लेकर हम चले थे कि इस बहाली को पूरा करवा के छोड़ेंगे, तो आज वो समय आ गया जब ये बहाली पूरी हो गई। हालांकि अभी भी 13,120 पदों पे बहाली नहीं हुई है। 13,120 पदों पे बहाली होनी चाहिए और सीट खाली नहीं रहना चाहिए। तो अभी भी हम लोग सेकेंड काउंसलिंग के लिए, लिस्ट निकलवाने के लिए हम लोग लगातार प्रयास करेंगे, आवाज़ उठाते रहेंगे। और जिन लोगों का इसमें नहीं हुआ है रिजल्ट और सफल हो गए, उनसे हम यही कहेंगे कि आप लोग थोड़ा धैर्य रखिए, हिम्मत से काम लीजिए और आरटीआई ज़रूर लगाइए और आरटीआई से जवाब मांगिए कि आपका रिजल्ट आखिर क्यों नहीं हुआ और बीएसएससी क्या जवाब देती है। उसके बाद आगे हम लोग देखेंगे कि आपके लिए क्या कुछ किया जा सकता है या नहीं। अगर कुछ करने लायक होगा कि आपके लिए हम कुछ कर सकते, तो आपके लिए हम अंतिम समय तक, जब तक संभव होगा, आपके लिए हम लड़ेंगे, जहाँ तक संभव होगा लड़ेंगे। और जिन लोगों का इसमें सिलेक्शन हुआ है, जो लोग सफल हुए, उनको बहुत बहुत बधाई। और उन लोगों से हम ये अपील करेंगे कि आप लोग जितना संघर्ष किए हैं इन 8 सालों में, उस संघर्ष को कभी नहीं भूलिएगा और इस संघर्ष को याद रखिएगा। और जहाँ भी आप जाइए वहाँ आप ईमानदारी से काम कीजिएगा और किसी तरह का लूट खसोट में शामिल मत होइएगा जी। ऐसे में एक सवाल आता है कि जो आंदोलन की करी थी लगातार जारी थी और 8 सालों में बच्चे कहीं ना कहीं दिग्भ्रमित हो गए थे कि अब रिजल्ट कैसे आएगा या आखिरकार बिहार सरकार हम लोग को रिजल्ट टाल देगी, अंतिम तक नहीं आएगा। ऐसे में आपको लगता नहीं है कि क्या बिहार सरकार जो है आंदोलन के दबाव में रिजल्ट दी है या फिर विधिवत उनका जो प्रोसीजर है उसके तहत दी है? नहीं, ये आंदोलन का ही दबाव था, क्योंकि अगर उसका विधिवत ये प्रक्रिया होता तो रिजल्ट कब का आ गया होता। 2014 की वैकेंसी थी, 16 में पूरा हो गया रहता बहाली, लेकिन 8 साल में बहाली पूरी नहीं हुई थी और इसके हर स्तर पे हम लोग को आंदोलन करना पड़ा। पीटी एग्ज़ाम के लिए, पीटी के रिजल्ट के लिए, फिर मेंस के लिए, मेंस के रिजल्ट के लिए, काउंसलिंग के लिए, अभी मेरिट के लिए आंदोलन करने की हम लोगों ने घोषणा किया था। और हम लोगों ने कहा था कि 27 जून तक आप रिजल्ट दे दीजिए, नहीं तो 28 जून को हम लोग आंदोलन करेंगे। अगर इसकी विधिवत प्रक्रिया होती तो आपको 25 जून को भी रिजल्ट आ जाता, या 27 को ही क्यों, 29 को आता, 30 को आता। लेकिन 28 जून से पहले हमने कहा था कि 27 जून तक आप रिजल्ट दे दीजिए, नहीं तो 28 को हम आंदोलन करें। और 27 जून को रिजल्ट आया, तारीख के हिसाब से देखिए तो रात को आया है 12:30 बजे, यानी कि तारीख के हिसाब से अब 27 देख ली, 27 हो गया। तो क्या ये आंदोलन जोरदार होने वाला था क्या? बिल्कुल जोरदार होने वाला था और प्रशासन का पूरा इसके बारे में सूचना मिल चुकी थी। जो इनका प्रशासन का अपना इनपुट होता है, आईबी होता है, सीआईडी होता है, सब लोग ये जानकारी इकट्ठा कर चुके थे कि यहाँ हज़ारों लोग, करीब मुझे लगता है कि 8 से 10 हज़ार लोग इकट्ठा हो सकते थे और उतनी भीड़ को संभाल पाना पटना पुलिस प्रशासन के बस की बात नहीं थी और वहाँ उतना जगह भी नहीं था। तो ये बात उन लोगों को पता चल चुकी थी, चूँकि उन लोगों के पास आईबी है, सब कुछ सीआईडी है, तो ये लोग तो पता कर ही लेते हैं। और मेरे पास दिन रात फ़ोन आ रहा था, तो मेरा भी तो फ़ोन उन लोगों के सर्विलांस पे रहता है, तो सब कुछ पता चल रहा था। हम लोग शांतिपूर्वक आंदोलन ही करते,
लेकिन एक संख्या होती है जिसका असर लोकतंत्र में सरकार पे पड़ता है, आयोग पे पड़ता है। और यही वजह है कि रिजल्ट, और देखिए ना, कल और परसों 2 दिन देर रात तक कार्य हुआ है। परसों भी देर रात तक 8-9 बजे तक काम हुआ है, और कल तो जब तक रिजल्ट नहीं आ जाए तब तक काम होते रहा है। 12:30 पौने 1 बजे रिजल्ट आया है, और तब तक, ये मैं नहीं कर रहा हूँ, ये परीक्षार्थी बता रहे, जो वहाँ जाके बार बार ऑफिस के बाहर चक्कर लगा रहे थे, देख रहे थे कि ऑफिस में क्या हो रहा था। बाहर से खाना रात में जा रहा था स्टाफ सब के लिए, कभी सचिव की गाड़ी अंदर जा रही है। देर रात जो है आप लोग जगह ही थे इस रिजल्ट को पूरी रात लेकर जगे के, हुए हम और लोग। जितने भी छात्र थे, अभ्यर्थी, वो भी खुशी में काफ़ी ज़्यादा उत्साहित होंगे। बिल्कुल पूरा उत्साहित थे, और इसी वजह से भर रात सो नहीं पाए। हम भी नहीं सोए हैं, रात भर नहीं सोए हैं, दिन भर भी तो नहीं सो पाए हैं। तो ये खुशी है, और इस खुशी में लोग नहीं सो पा रहे हैं, तो बहुत बड़ी खुशी है। क्योंकि 8 साल में आप देख रहे हैं कि बहुत चीज़ परिवर्तन हो गया 8 साल में। बहुत सबसे सारा बड़ा परिवर्तन। सवाल तो ये है कि 8 साल जो है, ये एक बिहार सरकार को 1100 मतलब 11,329 बच्चों अभ्यर्थियों को सिलेक्ट करने के लिए 8 साल लगा देना, तो क्या लगता नहीं है कि बिहार की बेरोजगारी और बिहार के बेरोजगारी का दंश जो है वो कहीं ना कहीं बहुत दूर तक लोग झेल रहे हैं? बिल्कुल बहुत दूर तक झेल रहे हैं, और ये बहाली 2014 की है, और उसके बाद देखिए वैकेंसी भी नहीं निकली है। तो हम तो ये भी अब मांग कर रहे हैं सरकार से कि जल्द आप द्वितीय इंटर स्तरीय बहाली निकालिए, और CGL 3 जो है उसमें एडिट का ऑप्शन दीजिए, और CGL 3 के PT परीक्षा का डेट घोषित कीजिए, और उसका पूरा परीक्षा कैलेंडर जारी कीजिए। BSSC से हम ये अनुरोध करते हैं। और प्रथम इंटर स्तरीय का जहाँ तक है, तो उसमें आप मेरिट लिस्ट जारी कीजिए। वेटिंग मेरिट लिस्ट तो जारी हो गया, सॉरी, ये काउंसलिंग के लिए सेकंड लिस्ट जारी कीजिए, सेकंड काउंसलिंग का लिस्ट जारी कीजिए, और वेटिंग लिस्ट भी जारी कीजिए। एक भी पद इसमें खाली ना रहे। 13,120 पदों पे आप बहाली पूरा कीजिए, सीट खाली नहीं रहना चाहिए इसमें। देखा जाए तो इसमें कौन कौन से पोस्ट हैं, ये जितने भी अभ्यर्थी सेलेक्ट हुए हैं, कौन कौन से पोस्ट हैं, ये जरा बताइए। इसमें 42 तरह के पोस्ट हैं। पंचायत सचिव का है, राजस्व कर्मचारी का है, उसके बाद सामान्य प्रशासन से संबंधित निम्न वर्गीय लिपिक यानी क्लर्क का है, और भी बहुत सारा पोस्ट है। सिंचाई विभाग का है, माने एक तरह से समझिए ना, बिहार का सारा डिपार्टमेंट का इसमें क्लर्क का जो आता है, इंटर लेवल का क्लर्क का, वो सारा इसमें शामिल है। क्या ये हर साल इसका जो वैकेंसी थी वो हर साल नहीं आ रही थी? नहीं, 2014 में आई है, उसके बाद अभी तक फिर वैकेंसी नहीं आई है। क्या अब जो रिजल्ट आ गया फाइनल अभ्यर्थियों का, अब सेकेंड ईयर से अगले साल से क्या रेगुलर रहेगा? नहीं, हम लोग तो प्रयास कर रहे हैं कि हर साल वैकेंसी आए, लेकिन आयोग और सरकार इसके लिए तैयार हो तब। लेकिन हम लोग इसके लिए भी लगातार आंदोलन कर रहे हैं कि जितना भी सीट खाली है, उन सभी 6 लाख लगभग पूरे बिहार में सीट सभी को मिला दिया जाए, तो 6 लाख के लगभग सीट खाली है, तो उन सभी पे बहाली सरकार निकाले, और नियमित बहाली निकाले, अस्थाई निकाले, और सरकारी हो, प्राइवेट है, ये सब ठेका पट्टी पे नहीं होना चाहिए, संविदा पे नहीं, और एक समय सीमा के अंदर वो बहाली पूरा हो, इसके लिए वार्षिक कैलेंडर जारी हो। इन सब चीज़ों की मांग हम लोग कर रहे हैं लगातार। और जितने भी अभ्यर्थी इसमें सफल हुए हैं, उनसे हम यही कहेंगे कि आप लोग ईमानदारी पूर्वक काम कीजिए, और आगे भी हम लोग को एक परिवार की तरह जुड़कर रहना है, और आप लोग ईमानदारी से काम कीजिए। और कोई भी आदमी, चाहे वो बड़ा से बड़ा अफसर या बड़ा से बड़ा नेता क्यों ना हो, अगर आपको ईमानदारी पूर्वक काम करने से रोके या आपको ज़बरदस्ती फंसाने का कोशिश करे, तो उस समय भी आप दिलीप कुमार को याद कीजिएगा। हम वहाँ भी आकर आपके लिए लड़ेंगे, लेकिन आप ईमानदारी से काम कीजिए। ऐसे में अब दिलीप जी, सवाल ये आता है कि क्या आंदोलन जो होता है वो कहीं ना कहीं इसमें कितनी वो आग दिखती है, और आंदोलन में क्या सच्चाई दिखती है जो अंतिम तक जो है अभ्यर्थियों को न्याय मिल ही जाता है? सबसे बड़ा सवाल तो ये भी है। देखिए, सवाल बिल्कुल सही है आपका, और ये है कि ये मांग सही थी। 8 साल से बहाली पूरी नहीं हो रही थी। अगर हम लोग मांग कर रहे थे कि ये बहाली पूरा कीजिए, मेरिट लिस्ट जारी कीजिए, इसमें तो कोई नहीं कह सकता कि ये मांग गलत है, क्योंकि 1 साल 1.5 साल बहुत होता है किसी भी वैकेंसी को पूरा करने के लिए। और ये 8 साल में आप 13,120 पदों पे बहाली होनी थी, और इससे विकास कार्य बिहार का बाधित हो रहा था, क्योंकि सभी डिपार्टमेंट में जाना है इन लोगों को। क्लर्क की नौकरी है, तो फिर काम कैसे हो रहा है भाई डिपार्टमेंट में सभी में? तो बिहार का विकास भी इससे बाधित हो रहा था ना। एक बात बताइए, 8 साल कोई छोटा मोटा समय नहीं होता है। इस 8 साल में कई अभ्यर्थियों का उम्र गुजर गया होगा, कई अभ्यर्थी जो सेलेक्ट हुए होंगे, जो किनकी शादी की बात आती है तो किन्हीं का उम्र ख़त्म हो जाता है, तो कई अभ्यर्थी जो है फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं। तो इन तमाम सिचुएशंस को अब बिहार सरकार भरपाई कर पाएगी? देखिए, इसकी भरपाई तो संभव ही नहीं है। कुछ भी हो जाए संभव नहीं। क्या सरकार मुआवजा देगी? इन लोगों को नहीं देगी।
और इसमें तो जिन लोगों को नौकरी लग गई उनको तो कम से कम इतना हुआ कि 8 साल लगे तो नौकरी लग गई, लेकिन जो असफल हो गए उनके लिए तो कुछ नहीं बचा। उनके लिए क्या करना चाहिए बिहार सरकार को? बिहार सरकार को उनके लिए कुछ ना कुछ इसके लिए अलग से कुछ व्यवस्था करनी चाहिए, लेकिन सरकार करेगी नहीं, हम भी जानते हैं नहीं करने वाली है। क्यों नहीं करेगी? सवाल ये सरकार को युवा से मतलब कहाँ है, न किसी बिहार के किसी नेता को। ये बताइए 8 साल में एक बहाली पूरा नहीं हुआ और बिहार के किसी नेता ने इसके लिए आवाज़ नहीं उठाया, किसी पार्टी ने नहीं उठाया, तो उस सरकार से हम क्या उम्मीद करें कि कुछ करेगी? जब रिजल्ट प्रकाशित करने के लिए, बहाली पूरा करने के लिए कोई नेता आवाज़ नहीं उठाया या सरकार ने कुछ नहीं किया, तो फिर जो लोग असफल हुए क्या उनके लिए कुछ करेगी? ये लोग कुछ नहीं करने वाले। सवाल तो ये भी आता है ना दिलीप जी की सिस्टम को बदलने के लिए भी छात्रों को आवाज़ तो उठाना पड़ेगा। अभ्यर्थी जितने भी हैं पूरे बिहार में, युवा हैं, यूथ हैं, बिल्कुल उठाना पड़ेगा। और आपके चैनल के माध्यम से हम ये अपील भी कर रहे हैं कि हम लगातार पिछले 3 साल से लड़ाई लड़ रहे हैं प्रतियोगी परीक्षाओं में धांधली रोकने, पारदर्शिता लाने और नियमित बहाली निकालने, वार्षिक कैलेंडर जारी करने, 3 साल का ग्रेजुएशन 3 साल में पूरा हो और पारदर्शिता लाई जाए प्रतियोगी परीक्षाओं में। इन सब को लेकर 12 सूत्री मांग है हमारा, उनको लेकर हम लगातार आवाज़ उठा रहे हैं। तो आप बिहार के जितने भी छात्र युवा, आप लोग हमारा साथ दीजिए और देखिए एक बड़ा आंदोलन बिहार में हम खड़ा करने जा रहे हैं जो सरकार की नींव हिला देगी। ये जितने पॉलिटिकल पार्टी वाले हैं, चाहे कोई हो, सबको औकात में ला देगी, क्योंकि कोई बिहार का कोई नेता, कोई पार्टी स्टूडेंट के साथ आज खड़ा नहीं है। कोई नेता नहीं, अगर कोई आता है तो बाद में आता है, चेहरा दिखा के भाग जाता है, तो ऐसा नहीं हमको चाहिए। बिहार के किसी भी पार्टी ने इन बहालियों को पूरा करवाने के लिए आवाज़ नहीं उठाया, तो हम लोग अब इन लोगों को भी सबक सिखाएंगे, चाहे कोई भी पॉलिटिकल पार्टी हो, इन सब को सबक सिखाना है। तो बिहार के तमाम छात्र युवाओं को अब एकजुट होना होगा। आप पढ़ाई करते रहिए, लेकिन जहाँ भी छात्र हित की बात आती है आप मुखर होकर आवाज़ उठाइए, कम से कम सोशल साइट पे हमारा साथ दीजिए। और हम एक बड़ा आंदोलन बिहार में खड़ा करने जा रहे हैं और आप लोग हमारा साथ दीजिए। हम जिला वाइज भी आएंगे, 4 जिला अभी हम गए हैं, बाकी जिलों में भी आएंगे। आप लोग हमारा साथ दीजिए, आप लोग पढ़ाई कीजिए। बाकी जिस दिन आंदोलन होगा उस दिन आपको आना है, वो भी शांतिपूर्वक हमारा आंदोलन होता है, जिसमें ना लाठीचार्ज होगा ना कुछ होगा। आपको सिर्फ 1 घंटा के लिए समय देना है, एक संख्या दिखाना है, सरकार को भीड़ दिखानी है, तो वो जब होगा तब आना है। बाकी समय आप पढ़ाई करते रहिए और सोशल साइट्स पे आप रोज़ 5 मिनट 7 मिनट समय दीजिए, इससे ज़्यादा हम नहीं कर रहे हैं। और बाकी आप हमारा सपोर्ट कीजिए। हम जिला वाइज कमेटी भी बना रहे हैं, कुछ जिला का बन गया है, बाकी जिला का भी बन रहा है। जो लोग सक्रिय रूप से हमारा साथ देना चाहते हैं, आप हमें फ़ोन करके व्हाट्सएप पे मैसेज करके बताइए। हमारा मोबाइल नंबर है 7282005656। इस पर कॉल या व्हाट्सएप कीजिए और हमारे टीम का हिस्सा बनिए। हम जिला वाइज टीम बना रहे हैं और हर एक जिला हम जाएंगे, छात्रों से मिलेंगे और बिहार में एक बड़ा आंदोलन खड़ा करेंगे। एक लास्ट सवाल है दिलीप जी की, जो कितना आत्मविश्वास बढ़ा है इस आंदोलन के जरिए, रिजल्ट जो है दिया गया और कई अभ्यर्थियों का जो है भाग्य बदला है। अब बात आती है कि जो बिहार में जो पूरे बिहार के युवा हैं और आपने कहा कि सिस्टम चेंज करने के लिए 12 सूत्री मांग कर रहे हैं, तो आखिरकार कब तक लगता है कि जो आत्मविश्वास बढ़ा है इस रिजल्ट से, आखिरकार कब तक आपको लगता है कि सिस्टम भी बदलेगा और बिहार में युवाओं के लिए सब कुछ, जो एजुकेशन का और रिजल्ट का और एग्जामिनेशन का और रोजगार का सब कुछ तरीका बदल जाएगा? कब तक लगता है? देखिए, जब तक हो समय लगेगा, लेकिन हम लोग प्रयास कर रहे हैं। चूँकि हम लोग सरकार में तो नहीं है कि हम लोग लागू कर देंगे, हम लोग सरकार से डिमांड कर रहे हैं और सरकार से आंदोलन के दम पर मनवाने की कोशिश कर रहे हैं, जिसमें से बहुत सारी मांगों को सरकार ने माना भी है। जैसे आपको बता दें, बीपीएससी की वैकेंसी पहले 5 साल पे आती थी, अब हर साल आने लगी। हम लोग आंदोलन किए तो इसके बाद आप देखिए प्रथम इंटर स्तरीय बहाली ये पूरी हुई है। इसके बाद आप अन्य चीज़ देखिए, 3 साल का ग्रेजुएशन 3 साल में होना चाहिए। इस डिमांड को हम लोग लेकर लगातार मुखर रहे हैं, आंदोलन भी किए हैं। तो अब इसकी चर्चा पूरे जोर शोर से हुई है, मीटिंग हो रही है, मीटिंग पे मीटिंग। सारे यूनिवर्सिटी के वीसी हरकत में आए, शिक्षा मंत्री हरकत में आए हैं, सरकार हरकत में आई, राज्यपाल हरकत में आई और सारे यूनिवर्सिटी ने कुछ ना कुछ नोटिस दिया है। तो धीरे धीरे सुधार हो रहा है। इस तरह से और भी, जैसे सचिवालय सहायक की वैकेंसी निकालने के लिए हम लोग कर रहे थे मांग, सचिवालय सहायक की वैकेंसी आ गई, जो कि 8 साल बाद आई है वैकेंसी। तो इस तरह और भी हम लोग का है। उन सभी बातों को लेकर हम लोग लगातार ये कर रहे हैं। जैसे महिला आरक्षण है, बिहार से बाहर की महिला को मिल रहा है, तो उसके लिए भी हम लोग आवाज़ उठा रहे हैं कि बिहार से बाहर की महिला को आरक्षण नहीं मिलना चाहिए। कुल मिला के असर पूरा दिख रहा है, असर पूरा दिख रहा है। और जिस देखिए, अभी हमारे साथ सड़क पे 1 लाख स्टूडेंट नहीं उतर रहे हैं, तब ये दिख रहा है। 5,000 10,000 उतरे हैं अभी तक। और जिस दिन हमारे साथ बिहार से, पूरे बिहार से 1 लाख स्टूडेंट पटना की सड़क पे उतर जाए, उस दिन हम सारे डिमांड को पूरा करवा के दिखाएंगे और कोई भी सरकार, कोई भी मुख्यमंत्री होंगे, उनको हमारी बात माननी पड़ेगी। बहुत बहुत धन्यवाद। ये दिलीप जी थे जिन्होंने कि बता दिया है कि अब जो है प्रथम इंटर स्तरीय बच्चों का, अभ्यर्थियों का रिजल्ट आ गया। 11,329
ऐसे युवा हैं जिनका भविष्य बदला है। और सबसे बड़ी बात तो यह है कि आंदोलन की देन है जो सरकार को आंदोलन होने से एक दिन पहले जो है आधी रात को रिजल्ट देना पड़ा, और आखिरकार ये अभ्यर्थी अब रिजल्ट पाए हैं और काफ़ी उत्साहित हैं। पूरे बिहार में खुशी की लहर है। यहाँ तक कि छात्र नेता दिलीप जो है खुशी जाहिर किए हैं, और ऐसे में अब यही संदेश दे रहे हैं युवाओं को कि आप लगातार आगे बढ़िए, और भी जो आने वाले युवा हैं उनको एक नए पैटर्न पे, नए रोजगार के तलाश में, उनको एक नए तरीके से जो ये लोग कह रहे हैं कि 12 सूत्री मांग की बात कर रहे हैं या फिर सिस्टम को बदलने की बात कर रहे हैं, और साफ ये कह रहे हैं कि जिस दिन 1 लाख अभ्यर्थी सड़कों पर उतर जाएंगे उस दिन पूरा बिहार का सिस्टम बदल जाएगा, और बिहार में जो भी तरीके हो रहे हैं, एजुकेशन में धांधली हो रही है, स्कैम हो रही है, वो सब बदल जाएगा। तो इस रिपोर्ट में इतना ही। देखते रहिए ट्रस्ट न्यूज़। धन्यवाद।